अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज हाँ जी, क्या मैंने आप लोगों को सबक दिया था परसों? अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब। सलाम जी। अस्सलामुअलैकुम तो सब लोग सलाम करोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। देखो, एक एक चीज ये भी याद रखो, ऑनलाइन जब जैसे बहुत सारे लोग हों तो आने वाले कौन है? टीचर हैं। तो आने वालों को सलाम करना है, यानी मैंने कर दिया सलाम, अब आप लोग जवाब दे दो, बस बहुत है। अब एक एक करके आप सब सलाम करोगी तो फिर एक एक करके मुझे जवाब देना पड़ेगा, 3-4 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। अब आप ये बताओ कि आप लोगों को सबक क्या दिया गया था परसों लास्ट क्लास में? चार फर्ज। मैंने कहा था, क्या कहा था? वजू के फराइज। वुजू के फर्ज तो दिए थे मैंने, लेकिन मैंने जी ये क्या कहा था कि 5-5 सवाल और 5-5 जवाब, 5 सवाल बना के लाना है आपको। और मैं किसी को भी बोलूंगा कि सवाल करो और किसी को भी बोलूंगा जवाब दो। तो सब रेडी हैं? अरे सब रेडी हैं? जी मुफ्ती साहब। चलें, फरीन इकबाल सवाल करिए आप पहला। क्या सवाल तैयार किया आपने? 5। अभी मुफ्ती पहला सवाल बताएं, पहला सवाल कीजिए आप, और उसका जवाब मैं जिसका नाम लूंगा वो देंगी। ठीक है। सवाल कीजिए आप। जैसे जैसे कि हम खाना बना कर आए और हमें बहुत तेज गर्मी लग रही है। गर्मी लगने के बाद हमने जल्दी जल्दी आके मुंह हाथ धोया, मुंह धोया, पूरा चेहरा धोया, फिर कोनियों तक हाथ धोए, और फिर हमने चेहरा जब हमारा धुला हुआ था तो हमने बाल भी ऊपर कर लिए, गीले बाल ऊपर कर लिए, फिर उसके बाद हमने पैर भी धो लिए। हाँ जी, हबीबा बताएं कि वुजू हुआ कि नहीं हुआ? सवाल एक बार बोलिए। सवाल इनका ये है कि ये खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते इन्हें बहुत गर्मी लगी, ये गई और बाथरूम में जाने के बाद इन्होंने गई, जल्दी से चेहरे पे पानी मारा, चेहरा धो लिया, फिर हाथ भी धो लिए इन्होंने कोहनियों समेत, और वहीं इनको थोड़ी सी सर में खुजली लगी तो गीले हाथ थे, इन्होंने सर खुजाया तो फिर पूरे बालीन उनके सूख गए, पैर धो लिए। तो वुजू होगा कि नहीं होगा? जी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वजू के फराइज को अदा किए हैं। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, जवाब राइट आंसर। अच्छा, दूसरा सवाल फरीन इकबाल, दूसरा सवाल करें। दूसरा सवाल हमारा ये है कि हम सोकर नहीं, उठे आप और नहीं सोकर करना, उठने के आपको नहीं करना, अच्छा बस अच्छा आपका अच्छा एक अच्छा सवाल हो गया। फरीन इकबाल सवाल करेंगे। ठीक है। नहीं, मैं ही बोल रही हूँ, फरीन वाली ही बोल रही हूँ। अरे सादिया नाम आ रहा है। नहीं, मैं ही बोल रही हूँ। सादिया दूसरा सवाल करें। ये मैं प्रैक्टिस आप लोगों को इसलिए नहीं करा रहा कि आप लोगों को लगे अरे भाई अब तो समझा दिया था मुफ्ती साहब, अब क्या जरूरत थी इसकी। ये मैं सवाल जवाब इसलिए करवा रहा हूँ ताकि सवाल कैसे किया जाएगा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। जब आप एक सवाल को अपने लफ्जों में नहीं बयान कर सकती तो आप दूसरों के सामने जवाब कैसे दे पाओगी। इसीलिए मैं आपको एक प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये, ताकि आपकी हिम्मत खुले सवाल करने की, जवाब देने की। कल को आपसे कोई सवाल कर ले मजमे के अंदर तो आप जवाब कैसे दे पाओगी जब आप यही मेरे सामने सवाल नहीं कर पाओगी, जिस पर मैं 2 दिन पहले आपको बोल चुका था कि सवालात बना के लाना है। सादिया जल्दी से, बगैर सोचे हुए अब जाग जाओ जल्दी से। मुफ्ती साहब, अगर मैं नहा ली तो वजू हो जाएगा? नहीं, आपको सवाल ये करना है जैसे फरीन इकबाल ने सवाल किया था अभी। एक लड़की जो है वो नहा लेती है, नहा के जब वो आती है, अब वो नमाज पढ़ना चाह रही है, तो क्या वो वजू दोबारा करने जाएगी या वजू नहीं करेगी? परवीन जी यही सवाल। जवाब दें जी। ठीक है, सवाल अच्छे से ऐसे करिए। नेक्स्ट जितनी भी गर्ल से मैं पूछूंगा ऐसे ही सवाल करना है जैसे मैंने अभी प्रैक्टिस कराई है आपको। परवीन जवाब दीजिए आप।
जी मुफ्ती साहब, मुझे सवाल और एक बार सुनना है। सवाल, अरे यार अब सॉरी, अब जो है आप लोग सुनो ध्यान से। अब ये चीज बार बार रिपीट करूंगा मैं ऐसे, तो अभी उनका सवाल रिपीट किया। कान खोल के बैठो ना सही से। देखो सवाल ये है सॉरी कि सॉरी। को गर्मी लग रही थी, तो गई बाथरूम और वो नहाई, नहाने के बाद आई तो वो नमाज पढ़ना चाह रही थी, तो उन्होंने आपसे पूछा कि परवीन साहिबा जरा ये बताएं, मैंने नहाकर तो आ गई लेकिन मैं वजू नहीं कर पाई, अब मैं नमाज पढ़ना चाह रही हूँ, तो क्या नमाज पढ़ सकती हूँ या वजू मुझे करना पड़ेगा? वजू के तो फर्ज हो जाएंगे, और फर्ज आधा हो जाए तो नमाज हो सकती है ना? हाँ हो सकती है ना, ये नहीं पूछ रहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ जवाब दो। कोई आपसे पूछ रहा है तो आप जवाब क्या दोगी आप? आ, वजू के फर्ज अदा हो गए तो नमाज हो जाएगी। हम आपसे ये पूछ ही नहीं रहे वजू के फर्ज अदा हो गए। आपसे कोई एक अननोन पर्सन आके पूछती है कि मैं नमाज पढ़ सकती हूँ या क्या नहीं पढ़ सकती, उसको नहीं पता फर्ज है कि वजू में कितने के नहीं है, आप उसको जवाब क्या दोगी? वो नमाज पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? पढ़ सकती है। पढ़ सकती है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि वो क्यों पढ़ सकती है? क्योंकि उसने चेहरा धो लिया चेहरा उसने और कहाँ धोया है? दोनों वो तो समेत नहाई हाथ है। भी धो लिए। अरे तो चेहरा कहाँ धोया है उसने? वो तो नहाई थी ना, चेहरा कहाँ धोया उसने? नहाने के बाद तो बहुत ज्यादा टाइम ले रही हैं आप, फेल हो रही हैं। चलिए सायरा बताएं मुझे जल्दी से, सायरा इस सवाल का जवाब। अरे सायरा जाग जाओ, सो रही हो जाग रही हो? जल्दी से जागो, मुझे जवाब दो इसका। सायरा तो सो रही है लग रहा है। अनम शेख जवाब दें। हेलो मुफ्ती साहब, अगर वो चेहरा पूरे अगर धो लिए तो नमाज आता। मुझे ये बताइए जरा, इतनी देर से मैं 3-3 बार बोल रहा था कि सायरा जवाब दें, तो आप सो रही थी? जितनी भी लड़कियां हैं, जब मैं सवाल एक से करूं तो सबको सुनना है और सबको ये सोचना है कि कब मेरा नंबर नेक्स्ट आ सकता है इसी सवाल पे। सोते रहते हो आप लोग। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वैसे ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपकी जबान खुले, कल को आपसे सवाल पूछे तो आप 10 लोगों के बीच में जल्दी से जवाब दे सको। मेरे सामने मुफ्ती यार साहब जो आपसे नहीं पूछा मैंने, मुफ्ती साहब आपसे नहीं नहीं, पूछा। मैं ये पूछ रही हूँ। अच्छा तो मतलब जिसका नाम ले वही जिसका मैं बोलेगा? नाम लूंगा उन्हीं को जवाब देना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सायरा है, बस जवाब यही दे पूछना जल्दी। था मुझे। दो सायरा। अनम शेख जवाब दें इस सवाल का। अनम शेख जाग जाओ, तुम भी सो रही हो? अरे शीरीन खान, क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही किसी तक? मुफ्ती साहब मेरे तक तो आ रही है। ये पहुंच रही है आवाज। तो क्यों नहीं बोल रहा कोई? फरहा आप बताइए। फरहा बताएं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती वालेकुम साहब। अस्सलाम। फरहा आप जवाब दें इस सवाल का। जी वजू करना इम्पोर्टेंट है हाँ। अच्छा। बिकॉज नमाज का हक है वजू। नमाज आप नमाज परसों के बिना। मौजूद थी क्लास में? जी परसों आप क्लास में मौजूद थी? नहीं। नहीं थी ना, इसलिए आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपको तो लग रहा है बस वजू उसने नहीं किया, इसीलिए परसों वाली जो क्लास है वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है? जी सिमरन बताएं जी। मुझे, सिमरन सिमरन परसों थी? अब एक मसला नया खड़ा हो गया मेरे सामने कि परसों कौन था, दो और पूछो। हाँ परसों कौन था? थी परसों आप? वालेकुम सलाम। परसों थी आप? जी बताइए सवाल समझ में आ गया या जी दोबारा जी रिपीट करना पड़ेगा? जी। अरे सवाल समझ में आ गया? जवाब दीजिए अब इसका। मुफ्ती साहब आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार सवाल और कर दीजिए। चलिए एक मिनट। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही, हो सकता है फिर ये प्रॉब्लम है। एक मिनट रुकिए फिर आप लोग।
मुफ्ती साहब सवाल एक बार और कर दीजिए, क्लियर नहीं आ रही थी आवाज। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, 1 मिनट रुकिए आप फिर। हाँ, अब देखो आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी जी मुफ्ती साहब आ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, किससे पूछ रहा था मैं? अरे किससे पूछ रहा था मैंने सवाल? चलो सुभानी तुम बताओ, सुभानी बताओ मुझे। मुफ्ती साहब मुँह नहा ली तो वजू हो जाएगी। ये वुजू हो जाएगी? मैंने ये कब पूछा है वुजू हो जाएगी? मैंने तो जो सवाल पूछा है उसका जवाब आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने ये पूछा। सर वो सब सवाल बता दीजिए आप दोबारा। अब फिर दोबारा सवाल दोहराओ। अल्लाह जाने, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या है आप लोगों को। सवाल एक बार में क्यों नहीं समझ आ रहा है? या तो ये कि आप लोग क्लास ज्वाइन करने के बाद कोई और चीज यूज कर रहे हो, है ना? कोई खाना खा रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सारी चीजों को भूल जाओ आप इस टाइम कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। मैं इतनी सारी मेहनत आपके साथ क्यों कर रहा हूँ भाई? आपके वुजू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। माइक ऑफ करो पहले तो आप, किसी को किसी को नहीं समझ आ रही है। चलो, सवाल ये है कि एक लड़की को गर्मी बहुत लग रही थी, वो बाथरूम गई, वो नहाई, नहा के जब आई तो जोहर की नमाज का टाइम हो रहा था, तो वो नमाज पढ़ने जा रही थी। तो उसने सोचा कि मैं जो है आयशा अफरोज से पूछती हूँ कि आयशा अफरोज मुझे ये बताओ, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ नहाकर, तो मुझे वुजू करने जाना पड़ेगा या बगैर वुजू के मैं नमाज पढ़ सकती हूँ? आयशा अफरोज बताएं मुझे। अगर वो नहा कर आई है और उसने, अगर वो गुसल खाने से नहा कर आई है और उन्होंने अंदर वुजू नहीं किया, वो सिर्फ नहा कर आई है, पाक हो गई, लेकिन बाहर आने के बाद उन्हें वुजू करके नमाज पढ़ना चाहिए। परसों वुजू हम करना जरूरी है क्योंकि वो कपड़े बदल चुकी हैं और बाहर आके वुजू करके और जोहर की नमाज पढ़ सकती हैं। परसों मौजूद थी आप? जी। तो कहाँ थी आप परसों? दिमाग कहाँ था आपका? परसों माइंड कहाँ था आपका? यही थे। आप तो यहाँ थी, माइंड कहाँ यही था? तो। जी यही था। वो आपने माशाल्लाह जवाब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये ओवर कॉन्फिडेंस था। उसकी वजह से आप ये गलत चीज को इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही थी कि ऐसा लग रहा था सामने वाले को कि भाई माशाल्लाह आयशा अफरोज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। चले, मुझे तबस्सुम खान बताएं। मुफ्ती साहब आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। तबस्सुम खान बताइए, आवाज आ रही है सही अब? जी मुफ्ती साहब आ रही है आवाज। अगर वो जी जी जवाब दो मुफ्ती साहब इसका। नहीं, आपको नहीं देना, तबस्सुम खान को जवाब देना। जी जी मैं ही बोल रही हूँ। अच्छा हाँ, जवाब दीजिए। जी मुफ्ती साहब, नमाज नहा वो नहा के निकली है तो जो वजू के फर्ज हो, जिससे जो आज़ा फर्ज है वजू के धोने के, तो वो धुल चुके हैं, नहा चुकी है पूरा, तो उसने नमाज पढ़ सकती है बिना वजू किए। एकदम करेक्ट आंसर दिया है तबस्सुम खान ने, माशाल्लाह। मेरे पास अभी 500 का नोट तो है, लेकिन मैं आपको दे सकता तो मैं अभी फौरन आपके जवाब में दे देता। बहुत अच्छे से माशाल्लाह आपने जवाब दिया है। शुक्रिया, जवाब में कॉन्फिडेंस भी है, समझदारी भी है, और बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब को देने की कोशिश की है। सारी चीजें आपने क्लियर कर दी जो बाकी लड़कियों को अब तक समझ नहीं आ रही थी। इतनी सी बात आपने मुझे परसों समझाई थी कि 4 चीजें कैसे भी इकट्ठा हो जाती हैं। माइक ऑफ कर लो अपने अपने सब लोग। मुफ्ती साहब आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आवाज नहीं क्लियर आ रही है। माइक ऑफ करो अपने सब लोग पहले। आवाज आ रही है क्लियर? एक बताओ मुझे। जी मुफ्ती साहब। अच्छा चलिए, तो मैं बता ये रहा था कि मेरी आवाज डबल डबल आ रही है। उसकी वजह यह है कि किसी का माइक ऑन है और एक मोबाइल भी ऑन है, दूसरा वाला शायद। एक मेरे ख्याल में कोई 2 मोबाइल रख के क्लास ले रही है,
जिसकी वजह से ये आवाज बार बार हो रही है। तो अब नहीं होगी इंशाल्लाह प्रॉब्लम। चलो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। तो देखो इतनी बात मैंने आपको परसों समझाई थी कि वुजू के जो 4 फर्ज हैं वो किसी भी तरह से अगर पूरे हो जाते हैं, चाहे आपकी वुजू के 4 फर्जों को अदा करने की इंटेंशन थी या नहीं थी, इससे मतलब नहीं है, डजंट मैटर। अगर वो 4 फर्ज किसी भी तरह से अदा हो जाते हैं तो आपका वुजू हो जाता है। अब जब 4 फर्ज कोई लेडी नहाने गई बाथरूम में, तो जब वो नहाई तो उसका चेहरा धुल गया, उसके कोहनियों समेत हाथ धुल गए, मसा हो गया, अरे मसे से भी ज्यादा उसका पूरा सर भीग गया, उसके पैर भी धुल गए, तो वुजू ऑलरेडी हो गया। जब हम नहाते हैं तो वुजू के 4 फर्ज अदा हो जाते हैं, वुजू हमारा हो जाता है, चाहे हम चाहे ना चाहे वुजू हो जाता है। अब कोई लेडी बाथरूम से बाहर आती है, वो जोहर की नमाज पढ़ सकती है। इतनी सी बात का जवाब देने में आप लोगों के हाथ पैर कांपने लगे। बताओ 4 लड़कियों में से 1 लड़की ने सही जवाब दिया है, बस बड़े अफसोस की बात है। अब मैं किससे उम्मीद रखूं, कौन सवाल करेगा वो बताओ, सवाल कौन करेगा? मेरा एक क्वेश्चन है। वालेकुम। सलाम। हाँ मुफ्ती साहब, अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे कान का ऑपरेशन हुआ है, तो कान की जो साइड में टाँके लगे हुए, तो वहाँ मैं पानी नहीं ले सकती, तो चौथा हिस्सा का जो वो नहीं, तो चलेगा, मेरा मसा हो जाएगा? देखिए प्रॉब्लम की बात है वो तो एक अलग चीज है, प्रॉब्लम की यहाँ बात ही नहीं चल रही है। और आपका ये सवाल है होते बाद में जो 10 मिनट देता हूँ मैं सवाल जवाब के लिए, उसमें पूछ सकती है। लेकिन जब आपने पूछ लिया है तो ये है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम वाली जगह पे हम पानी नहीं लगा सकते, डॉक्टर ने मना किया है, तो वो एक मजबूरी वाला लेवल होता है। मजबूरी में तो शरीयत ने ये भी कहा कि भाई कोई भी चोट लग रही है, पानी से नुकसान पहुंच सकता है, तो उस चीज को आप ना दो, वॉश करो, कोई मसला नहीं है, हो जाता है वो। चलो खैर, अब छोड़ो इन चीजों। एक आध सवाल और पूछ लूं? चलो कोई और सवाल करे। जवाब किसने दिया था? तबस्सुम खान ने जवाब दिया था। तबस्सुम खान सवाल करें, कोई सवाल करें। मुफ्ती साहब मेरा ये सवाल है कि कोई बारिश में नहा के आए। नहीं, आपको ऐसे सवाल नहीं करना, ऐसे सवाल नहीं करना, आपको जो है सवाल ऐसे करना है जैसे अभी बाकी लड़कियों ने किया। यानी आपको एक सवाल करना है और उसका कोई भी जवाब देगा। मान लीजिए एक लड़की आई और उसने वुजू किया, वुजू में वो हाथ नहीं धो पाई, अब वो नमाज पढ़ना चाह रही है, जैसे हम लोग मसले पूछते हैं ना, इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस नहीं की थी आपने परसों, तो उसी तरह से एक सवाल पूछना है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। अरे वो क्वेश्चन बाद में जब क्लास से रिलेटेड है तो जिससे पूछना है, जी क्लास से वजू से ही रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। मुझे ये क्वेश्चन करना है, जैसे हम वजू करते हैं, ठीक है, तो इसमें 4 फर्ज है, तो अगर हम पहले चेहरा धो लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कोई भूल जाता है, जैसे हम चेहरा धो लिए और हम डायरेक्टली सर का मसा कर लिए और जाके हम फिर पैर धो लिए, लेकिन हम उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे कहनियों समेत हाथ को धोना है, तो अगर हम उसे लास्ट में धोए तो ये वजू हो जाएगी हमारी? चलो कौन ये जवाब मेरा देगा? सवाल है। जवाब कौन देगा इस सवाल का? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। बानो वालेकुम सलाम जी, जवाब दीजिए इसका, हो जाएगा कि नहीं होगा? जी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कौन बिल्कुल एकदम श्योर है आप? जी मतलब धोना तो 4 फर्ज ही है। अब ये तो है नहीं कि लाइन वाइज है कि पहले चेहरा धो, फिर हाथ धो, फिर पैर धो, धोना है सब। अगर शाबाश, बहुत अच्छी बात, गुड आंसर, एकदम राइट आंसर आपने दिया है। मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो मेरा काबिल शिष्य बनने जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा आंसर दिया है, और माशाल्लाह ऐसे सवाल का आपने आंसर दिया है जो शायद बाकी लड़कियां कंफ्यूज्ड हों। तो क्योंकि 4 फर्ज अदा हो गए, अब वो चाहे कैसे भी हुआ, 4 फर्ज अदा हो गए ना, फर्ज अदा हो गए तो वुजू हो गया। बहुत अच्छा आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया है। एक 500 का नोट इनाम मैं आपको ख्याली में दे रहा हूँ, आपने ख्याल में ले लो, ठीक है? चलो और कोई सवाल ना पूछूं, अब आगे बढ़ू? सवाल पूछूं? चलिए, तो ये हमारा वुजू का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि अब वुजू हुआ कि नहीं हुआ
इस सिलसिले में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और कल को अगर आपसे कोई ये पूछता है कि वुजू हुआ कि नहीं हुआ, तो आप मेरे जितने भी ये 2 दिन से आपको जो मैं समझा रहा था और पागलों की तरह आपको समझाने पे लगा हुआ था, अब आपको समझ आया कि नहीं आया, ये आपकी प्रॉब्लम है। एक ही चीज को बार बार मुफ्ती साहब देखिए। एक बार मुझसे तो पूछ ले, मैंने सवाल करा था, जवाब नहीं दिया अभी तक। कौन सा सवाल था आपका, बताइए। चलिए जो आप पूछिए। शुरू से मतलब मैंने किया नहीं, मैंने आपको बता तो दिया, लड़कियों से पूछ लिया, पर मुझसे नहीं पूछा है किसी ने। अच्छा, चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक खातून थी, उन्होंने वुजू किया, और वुजू जब उन्होंने किया तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गई और सर पे मसा कर, वुजू होगा कि नहीं होगा? सर पे मसा करना भूल गई। हाँ, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने सर पे मसा ही भूल गई, क्योंकि चौथाई सर का भी मसा नहीं किया। अगर चौथाई सर पे हो जाता। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल राइट। आपसे एक मैंने सवाल इससे और पहले भी आंसर दिया था, पर मेरा माइक बंद था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। माइक बंद था, माइक बंद रखा करो, मुझे लगेगा कि आप सो रही हैं। नहीं, ऐसा था, आपने मना कर दिया तो मैंने बंद कर दिया, फिर मुझे ध्यान नहीं रही, मैंने कई एक सवाल के जवाब दिए, मैंने सोचा शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहरहाल सवालों का सिलसिला आप खत्म करते हैं। अरे आवाज अभी भी नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है आवाज भाई? रुक जाओ, 1 मिनट और रुको। सही नेट सही आ रहा है? मुफ्ती साहब जब तबस्सुम उनका माइक ऑन कर रहे हैं तब एको आ रहा है। हाँ, डबल आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। चलो खैर, तो देखो, अब मेरी गारंटी नहीं है, मैं तो अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं, आपके समझने की प्रॉब्लम है। आपने कितना समझा, आपने कितनी मेहनत की, आपकी प्रॉब्लम है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की बेस्ट करने की, और जितने भी तरीके से वुजू के मसाइल आपको समझा सकता था समझा दिए। कल को अगर आपसे कोई वुजू के मसले पूछता है और आप अच्छे से आंसर नहीं दे पाती हैं, तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत छोटा सा टॉपिक था वुजू का। मुझे लग रहा था कि परसों जब मैंने इतने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है तो सारी गर्ल्स मुझे अच्छे से आंसर दे देंगी, अच्छे से सवाल करेंगी मेरा, लेकिन शायद 1-2 को छोड़ के बाकी सब ने मुझे डिसअपॉइंटेड किया और मुझे बड़ा अफसोस है। चलिए खैर, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुस्ल के फर्ज। वुजू के फर्ज हो गए, अब गुस्ल के फर्ज। देखो, वुजू के फर्ज से रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं और जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, यही सारी बातें उठा के आप गुस्ल पे भी अप्लाई कर दो, ठीक है? तो गुस्ल के मसाइल पे भी, गुस्ल के फर्जों पे भी आपको यही वुजू के सारी बातें अप्लाई करनी है। गुस्ल के अंदर 3 फर्ज होते हैं। गुस्ल के अंदर 3 फर्ज होते हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नाक की नरम हड्डी यानी जब पानी जाता है तो पानी जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो जरा थोड़ा सा ऊपर जाता है तो एकदम लगता है पानी, तो वो जो लगता है पानी तो वो नाक की नरम हड्डी से जाके टकराता है। तो पानी नाक की नरम हड्डी तक पहुंचाना दूसरा फर्ज है। और पूरे बदन पर पानी बहाना, इतना पानी बहाना कि बदन का बाल के बराबर भी हिस्सा सूखा ना रह जाए, ये तीसरा फर्ज है। तो गुस्ल के कितने फर्ज हो गए? नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना, ठीक है? इतना पानी बहाना के बाल के बराबर भी बदन का कोई पार्ट हमारा सूखा ना रह जाए। ये गुस्ल के 3 फर्ज है, ठीक है? अब ये 3 फर्ज जैसे भी अदा हो, कोई खातून गई गुस्ल करने के लिए, वो पहले नहा ली, होने के बाद फिर उन्होंने नाक में पानी डाल लिया, फिर उन्होंने कुल्ली कर ली, गुस्ल हो जाएगा। कोई खातून गई, सबसे पहले उन्होंने नाक में पानी डाला, फिर कुल्ली की, फिर पूरे बदन पे पानी डाल लिया, उनका गुस्ल हो जाएगा, ठीक है? गुस्ल करने का जो मसनून तरीका है वो एक अलग है। जैसे वुजू करने का मसनून तरीका अलग है, इसी तरह से गुस्ल करने का मसनून तरीका यानी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? एक तो होता है खाना खाना, कि आपने पहले पानी पी लिया, फिर उसके बाद आपने रोटी खा ली, फिर उसके बाद आपने सब्जी चम्मच से खा ली, तो पेट तो तब भी भर जाएगा आपका। लेकिन एक सही तरीका होता है कि भाई दस्तरखान बिछाओ, कायदे से पहले सब्जी निकालो, फिर रोटी के लुकमे बनाओ और सब्जी से लगा के खाओ, थोड़ा पानी खाना खाने के दरमियान पी लो, खाना खाने के बाद बाकी पानी पी लो। ये है एक सही तरीका, बेस्ट तरीका। हर चीज का एक होता है ना, सही तरीका होता है, यानी जो अच्छा लगता है, जिससे राहत मिलती है, सुकून मिलता है। लेकिन एक होता है कि आप उल्टा सीधा कैसे भी खा लो, उल्टा सीधा कैसा भी पहन लो,
तो बदन तो ढक जाएगा, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल आपका नहीं बन के आएगा। इसी तरह से गुस्ल के जो फर्ज हैं ये अगर अदा हो जाते हैं, नॉर्मल क्या होता है कि गुस्ल के फर्ज अगर कोई अदा कर ले, मान लीजिए आप बाथरूम गई, आपने कुल्ली की, नाक में पानी डाल लिया, फिर पूरे बदन पे पानी डाल लिया, तो गुस्ल हो जाएगा। और ये चीजें अगर टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए, मान लीजिए तीसरे नंबर वाली पहले नंबर पे कर ली आपने, या दूसरे नंबर वाली पहले नंबर पे कर ली, दूसरी वाली तीसरे पे कर ली, जैसे भी ये 3 फर्ज अदा हो जाते हैं आपका गुस्ल बिल्कुल सही हो जाता है। हाँ, गुस्ल करने का जो मसनून तरीका है, वुजू करने का जो मसनून तरीका है, वो इंशाल्लाह मैं किसी और क्लिप में बताऊंगा। अब मुझे आप ये बताओ, गुस्ल के जो 3 फर्ज हैं वो किस किसको याद हो गए? फरीन इकबाल बताएं मुझे। मुफ्ती साहब हमें क्या कहते, एक एक करके सब बताएं। गुस्ल में 3 फर्ज होते हैं। पहला ना, मुफ्ती साहब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो, मैं ये कह रही मुफ्ती साहब नाम बोले, आप फिर एक एक करके बताएंगे, इस तरीके से सब इकट्ठे बोलते हैं। अफसाना मुझे बताएं, अफसाना। मेरी तो बात रह गई। अरे अभी ये नंबर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मुल साहब। गुस्ल के 3 फर्ज याद हो गए? हाँ। गुस्ल के 3 फर्ज है। पहले 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना नरम हड्डी तक, और पूरे बदन पे पानी डालना, एक जगह भी नहीं खाली रहना। चलो बहुत अच्छी बात है, शाबाश, बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन देखो 3 बार की इन्होंने बात बोली है कि 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना। हमेशा याद रखो, कुल्ली गुस्ल के जो 3 फर्ज हैं वो क्या है? कुल्ली करना, 3 बार नहीं, 2 बार नहीं, कुल्ली करना। किसी ने अगर कुल्ली कर ली, 1 बार कर ली, तो फर्ज जो है वो 1 बार है, ठीक है। नाक में पानी डालना 1 बार है, 3 बार करना ये मसनून है। इसी तरह से पूरे बदन पर पानी बहाना, किसी ने यूं करके बाल्टी उठाई और पूरी बाल्टी अपने ऊपर डाल ली और पानी जो है पूरी बॉडी पर बह गया, तो वो 1 बाल्टी डाली उसने, 3 बार तो नहीं डाला ना। तो 3 बार डालना फर्ज नहीं है, 3 बार डालना मसनून है। 1 बार डालना, 1 बार ये सारी चीजें करना वुजू में भी और गुस्ल में भी फर्ज है, ठीक। क्योंकि 1 बार भी अगर कोई ना डाले तो 1 के नीचे तो कोई नंबर आता नहीं है ना, 1 से ऊपर ही सारे नंबर आते हैं। तो 3 बार ये मसनून है और 1 बार फर्ज है। अब मुझे बताओ गुस्ल के 3 फर्ज फरीन। कुल्ली करना, नाक में नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना और तमाम बदन पर पानी बहाना। मतलब इतना ऐसे पानी बहाना कि 1 बाल के बराबर जगह सूखी न रह जाए। चलो नेक्स्ट हबीब। पहला कुल्ली करना, नाक का नरम हड्डी तक पानी डालना, सारा पूरा जिस्म पर पानी डालना, जैसे कि 1 बाल के बराबर भी सूखी ना रहे। बोलना सीखो, प्रैक्टिस करो, अकेले प्रैक्टिस करो। कि मुफ्ती साहब पूछेंगे गुस्ल के कितने फर्ज हैं, तो आप बोलो गुस्ल के अंदर 3 फर्ज होते हैं। नंबर 1, अब देखो आपने बता तो दिया, बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन बताने का तरीका होता है। गुस्ल के अंदर 3 फर्ज होते हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। परवीन बताएं। तायरा बताएं। तबस्सुम बताइए। गुस्ल के 3 फर्ज होते हैं। नाक कुल्ली करना, नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, पूरे बदन में पानी बहाना। शाबाश, बहुत अच्छा। मारिया खान बताइए। गुस्ल के 3 फर्ज होते हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे जिस्म में पानी डालना। पानी बताएं। गुस्ल के 3 फर्ज होते हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पे पानी डालना। शाबाश। अनम शेख। फर्ज होते हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, दूसरा नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, तीसरा नहाना, पानी डालना। इसके 3 फर्ज है। पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, तीसरा पूरे बदन पर पानी डालना, आयशा अफरोज। 3 फर्ज होते हैं। पहले नाक की नरम हड्डी तक पानी डालना, पानी करना, कुल्ली करना और पूरे बदन पर इस तरह पानी डालना कि जिस्म का 1 बाल भी सूखा ना रहे। शाहिना। के 3 फर्ज है। गुस्ल के 3 फर्ज होते हैं।
नंबर 1 कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना नाक के नरम हड्डी तक, तीसरा पूरे बदन पे पानी डालना, किसी भी एक बाल के बराबर भी सूखी ना रहे। इमरान। पेसर 18T4 चल के 3 फर्ज होते हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नाक के हड्डी तक पानी पहुंचाना और शरीर पर ऐसे पानी डालना कि बाल बराबर भी सूखा ना रहे। क्या नाम है आपका? इनब। तो गुमसुम क्यों रहती हो आप? मैं पता ही नहीं रहता क्लास में हो रही। फरहा। गुस्ल के 3 फर्ज है। नंबर 1 नाक में पानी डालना, गुस्ल के 3 फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के अंदर नरम हड्डी तक पानी डालना, नंबर 3 बदन के में पानी बहाना। जूली बानो। है कुल्ली करना, दूसरा नरम हड्डी तक पानी डालना, तीसरा और पानी सूखा। शबाना शेख। फर्ज है। पहला कुल्ली करना, सेकंड नाक में पानी डालना एंड थर्ड पूरे बदन पे पानी डालना। सादिया। गुस्ल के 3 फर्ज है। मुंह भरकर कुल्ली करना, नाक में नरम जगह तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 तमाम बदन पर एक मर्तबा पानी बहाना। चलिए बहुत अच्छी बात है। कोई और रह गया बताने से? मुफ्ती साहब पहले तो वो लास्ट हो गया। हाँ पूछिए, वो बताइए। जी, गुस्ल में 3 फर्ज होते हैं। पहला है कुल्ली करना, दूसरा है नाक में नरम हड्डी तक पानी लेना, तीसरा तमाम बदन पे पूरा पानी डालना जो बाल के बराबर भी जगह बाकी रहना। मुझे आप लोगों को ऐसा फील नहीं हो रहा है जैसे नर्सरी एलकेजी वाले बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? ऐसा मुझे फील हो रहा है क्योंकि परसों मैं इतनी डीप जाके समझा चुका था सारी चीजें, इतनी डीपली मैंने समझाया था, इतने अच्छे समझाया था, और आप लोगों ने किया थोड़ा सा लेटे लेटे सोच लिए थे इस चीज को कि मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था। आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको अगर आप लोग सोने से पहले हल्का सा माइंड में घुमा लो उसको कि क्या पढ़ाया गया, तो इंशाल्लाह कयामत तक आप नहीं भूलोगी उसको। और जितनी लड़कियों ने आंसर सही नहीं दिया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपने ये मोबाइल ऑफ होने के बाद उस चीज को दोबारा सोचा तक नहीं था। अगर सोचा भी होता ना तो आप आज आंसर राइट दे रही होती। तो गलत बात है ये। मेरी अजीज बहनों, थोड़ी सी मेहनत कर लो। दीन के लिए आप मेहनत क्यों नहीं कर रही हो? दीन के लिए आप फिक्रमंद क्यों नहीं? दीन के लिए अगर आप फिक्रमंद होगी तो दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। दोबारा मैं लिंक भेज रहा हूँ, क्लास ज्वाइन